गुरुजी, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों में ही बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं और उनका कहना होता है कि यही हमारा तीर्थ है, हमें किसी तीर्थ स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना जायज़ है, कहाँ तक सही है? बेटा, अगर परमात्मा को घर पे ही रखा जा सकता होता तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, हमारा अध्यात्म हमें मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं देता। जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कर्मकांडी सात्विक इंसान ही रह सकता है, वहाँ पर गृहस्थी नहीं रह सकती। और जिन लोगों ने, ये मैं बिल्कुल खुले में बोल रहा हूँ बेटा, जिन लोगों ने अपने घरों में दरबार बनाए हुए हैं और जिनकी फैमिलियाँ भी वहीं रहती हैं, उसी घर में रहती हैं और वहाँ पर लोग भी आ रहे हैं और वो रोज़ भजन कीर्तन करते हैं, अपने घर पे अखंड जोत जला करके बैठे हुए हैं और दावा ये भी कर रहे हैं कि वो लोगों का दुख दूर करते हैं या उनमें परमात्मा आते हैं। आप उनकी निजी ज़िंदगी को सिर्फ तनिक सा झांक के देखो, उनसे ज़्यादा दुख आपके आसपास के माहौल में किसी को नहीं मिल रहे होंगे। उनके पास सिर्फ पैसा आ रहा होगा क्योंकि वो ये कर्म कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप यहीं से देखिए कि अगर परमात्मा उनको सुखी नहीं रख रहा तो घर में जब आप कोई बड़ा सा मंदिर बना करके उसके अंदर जब मूर्ति स्थापित कर देते हो और लगातार जब वहाँ पर जोत चलती है तो लाल किताब में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि घर के बच्चे या तो सुखी रहेंगे नहीं या सुख देंगे नहीं। इसीलिए लाल किताब साफ तौर पे बोलती है कि घर के अंदर मंदिर कभी नहीं होना चाहिए और जिस घर में मंदिर होगा वहाँ की औलाद या तो सुखी रहेगी नहीं या सुख देगी नहीं। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। इसका एक स्पेशल मैं पूरा एपिसोड बनाऊंगा और आप सबको समझाऊंगा कि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है और आध्यात्मिक रीज़न भी क्या है। ठीक है, इसीलिए बेटा घर पे मंदिर का होना आपके बच्चों के सुखों को ख़राब कर रहा है और सही मायने में जो काम धंधे वाले लोग हैं उनके कर्म को भी ये बिगाड़ देता है। तो परमात्मा मंदिर के अंदर ही प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में होने चाहिए, ये बात आप मान के चलो। और आपका घर भी मंदिर से दूर होना चाहिए, ये भी बात मान के चलो। जिस जिस घर में पूजा आरती के वक्त में घंटे घड़ियाल की आवाज़ आती है या घर के बिल्कुल साथ लगता हुआ पीपल हो या मंदिर की छाया जिस घर पे जाती हो, बेटा उस घर के सुखों में भी वाकई में बहुत बड़ी कमियाँ रहती है। इस बात को लिखित में रख लीजिए। आस्था होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो असूल बने हुए हैं हमारे अध्यात्म के और उसी परमात्मा के द्वारा जो बनाए हुए असूल हैं उनको अगर आप तोड़ते हो तो भी सजा के हकदार तो हम ही है ना। तो पहले जब भी मंदिर बना करते थे गांव के बाहर बना करते थे। अगर किसी राजा महाराजा के महल में भी मंदिर बनता था तो वो जहां उसका शयन होता था उससे 1 किलोमीटर दूर होता था ताकि वहां की आवाज़ उसके शयन तक ना आए। ठीक है, तो बेटा इन चीज़ों को समझो, इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, इनके पीछे वाकई में हमारे अध्यात्म के भी बहुत बड़े रीज़न हैं। समझ गए? इन सबको मान के चलो। अपनी अंधी आस्था जो अंधविश्वास बन गई है, ऐसी आस्था के ज़रिए परमात्मा के ऊपर बोझ मत डालो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पूजा पाठ करनी है, परमात्मा के दरबार पे जाके करो। परमात्मा को लाके अपने घर पे मत बैठाओ, क्योंकि आप परमात्मा को जब घर पे लाके बैठाओगे तो वो पवित्रता नहीं अपना पाओगे और वो पवित्रता नहीं रही तो सज़ा के हकदार आप बन जाओ।